हेलो दोस्तों, आज मेरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का वीडियो नंबर 18 है और वीडियो नंबर 18 में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अथवा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, ये मेरा 3rd चैप्टर है पार्टनरशिप का। इससे पहले आपका 2 चैप्टर हमने पार्टनरशिप का बना रखा है, तो आप जाइए आई बटन पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट मिलेगा, आप आराम से उसको वॉच कर सकते हैं। इसको भी शेड्यूल वाइज पढ़ेंगे और कंटिन्यूअसली मेरा वीडियो बन रहा है। आप लोग क्या करें, उस वीडियो को पूरा देखें और उसको नोट डाउन करें और क्वेश्चन करें, आराम से क्वेश्चन को है बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके स्टडीज। आइए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर मेरा 3rd चल रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, क्लास 12 सीबीएसई। देखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है और इसी को हम कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से समझना, यानी जब पार्टनरशिप लगातार चलता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फंडामेंटल में सारी चीजें पढ़े, फिर गुडविल का वैल्यूएशन हमने करा था, फिर इस चैप्टर में आए तो क्या होगा कि मान के चलो आपका पहले जो आप प्रॉफिट शेयरिंग करते थे, प्रॉफिट अब मान के चलो 1:2 रेशियो में, अब 2 पार्टनर है, 1:2 रेशियो में क्या है, मान लो कि चलो ए बी 2 पार्टनर है और इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 1:2 था। ठीक है, 1:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और कुछ सालों ने इसने बिजनेस किया, कुछ साल इसने बिजनेस को चलाया और आगे चल के ए ने क्या करा, अपने बिजनेस में थोड़ा पैसा ज्यादा लगा दिया। ए ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा दिया, तो अब बताओ क्या अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो 1:2 होगा। ए बोलेगा नहीं भाई, हम तो ज्यादा पैसा लगाए हैं, तो अब क्या है, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ये नहीं मानेंगे, आपको ना चेंज करिए इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसको जो है लागू करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कि हमें दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जो पार्टनरशिप चल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस मेरा रन हो रहा है, उसके बीच में कोई परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी जो साझेदारी व्यवसाय है उसका क्या होगा, पुनर्गठन हो जाएगा। क्या होगा, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, अगर कोई भी चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट होना, यानी पुनर्गठन हो रहा है साझेदारी व्यापार का। तो कब कब ये पुनर्गठन होता है, कब कब ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, समझना। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई और पार्टनर हमारे बिजनेस में इंटर करता है, कोई पार्टनर इंटर करता है, जैसे मान लो ए बी 2 क्या है पार्टनर था जो कि बिजनेस में था, सी एक नया पार्टनर जो कि बिजनेस में आ गया, तो ऑब्वियसली है कि पहले मान लो 1:2 था तो सी भी तो आया है, तो भाई इसको भी तो दोगे ना, तो इसमें भी क्या होगा, आपका रेशियो जो है कि आपको चेंज होगा, ये ओल्ड रेशियो रहेगा, अब न्यू रेशियो आपको जो है कि कुछ और होगा। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मान ली चलो एग्जांपल से, अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है जो कि बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा था, अब सी ने रिटायरमेंट ले लिया, अब कितने पार्टनर बच गया, 3। पहले मान लो 1:2, 2:3 ये चल रहा था आपका रेशियो, लेकिन सी ने रिटायर्ड ले लिया, तो अब क्या बच गया, तो न्यू रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो ये था, तो न्यू क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो ये प्रकार से क्या है, ये चेंज होता है। सेम हियर, अगर डेथ ऑफ पार्टनर है, कोई पार्टनर होगा, एबीसी था, मान लो कि सी मर गया, तो फिर से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या है, परिवर्तन आ जाएगा। एमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर, आपको हमने गुडविल में सेम लाइन मैंने लिख रखा है। एमालगमेशन है मतलब लिखा एमालगमेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म, अब 2 या 2 से अधिक फॉर्म आपस में क्या है, मिल जाता है, फिर भी क्या है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है और क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब होता है, ये चीज आपको बता दी। मतलब कहने का, अब जब क्वेश्चन करोगे तब पूरा क्लियरली होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब जैसे गुडविल चैप्टर बहुत छोटा था, इजी था, उसी प्रकार से क्या है, आपको इसमें भी क्या है, आपको बहुत इजी चीज मिलेगा, बस टर्म थोड़े छोटा है, आपको ध्यान से रखना होगा। ठीक है, आप समझना एक बात को। अब इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं, इस चैप्टर में अपने 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, 5 टॉपिक में पहला टॉपिक मेरे पास आता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। भाई साहब, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए समझिए, मान लो ए
बी दो क्या है, पार्टनर है, अपना बिजनेस को चला रहा है। सी नया पार्टनर है जो कि बिजनेस में इंटर किया। मान लो ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके अगला वाला चैप्टर है, वहां पे इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो सी नया पार्टनर आया है तो ऑब्वियसली है क्या, अगर ए कुछ हिस्सा इसको दे रहा है तो बोलेंगे ए क्या कर रहा है, अपना हिस्सा ना त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है अपना हिस्सा किसी और को देना, यानी त्याग करना। अब ए दे रहा है सी को, तो ए के लिए क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस हो गया, यानी वो त्याग कर रहा है। किसके लिए, सी के लिए त्याग कर रहा है। अगर सी की बात करें तो सी क्या कर रहा है, अरे ए सी को दे रहा है तो सी पा रहा है, तो सी ये क्या कर रहा है, इसको कहेंगे ये क्या कर रहा है, गेनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, गेनिंग। गेनिंग मतलब क्या है, ये लाभ का प्राप्ति कर रहा है। ये इसको दे रहा है तो इसको बोलेंगे ये ए जो है ना त्याग कर रहा है, और सी ले रहा है तो बोलेंगे सी क्या कर रहा है, उसको गेनिंग कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप मान के चलिए आप घर में बैठ के अपना चपाती खा रहे हो, प्लेट है आपके पास और अब क्या है, 4 चपाती आपके प्लेट में रखा हुआ है, चारों चपाती आपको खाना है। लेकिन आप जैसे खाना खाने बैठे तो इधर से एक और दोस्त आपके पास आ गया, ठीक है, तो बोला भाई आजा बैठ जा, खाना खा ले खा ले खा ले खा ले, ठीक है। तो उसमें से आपका पार्टनर ने एक चपाती उठा के खा लिया, तो आपके पास 3, तो आपने एक चपाती अपने दोस्तों के लिए क्या करा, सेक्रीफाइस, और वो एक चपाती उसके लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो उसी प्रकार से जो रेशियो होता है शेयर होगा ना, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि अगर ए सी को दिया तो सी के लिए हो गया वो सेक्रीफाइस। जैसे चपाती उसको दिया तो इसने तो अपना भाई उतना खाता ना, तो इतना क्या है, उसने त्याग कर लिया, उतना उसको सेक्रीफाइस हो गया एक, और उसके लिए गेनिंग हो गया, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो सेक्रीफाइस मतलब हम किसी को देंगे, गेनिंग मतलब लेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो कौन सा रेशियो आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस आएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बस ये देखने के लिए है, अभी मैं क्वेश्चन के लिए अलग तरीका बताऊंगा कि आपको क्या एक ही फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आपको गेनिंग रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो क्या है, मुझे सेक्रीफाइस और गेनिंग पता लग जाएगा। अब सेक्रीफाइस गेनिंग को थोड़ा और अंदर चलते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ना, अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन आएगा सेक्रीफाइस गेनिंग का तो हम करेंगे क्या, देखिए जैसे ही आपका सेक्रीफाइस गेनिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला लगा देना है, आंख बंद करना, और सेक्रीफाइस गेनिंग में कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। ओल्ड रेशियो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू रेशियो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे ही ये काम करोगे तो आपके दो कंडीशन जो है कि आपको निकल के आ जाएंगे। ऑब्वियसली है भाई, हमें तो एक सेक्रीफाइस रेशियो पता है, एक गेनिंग रेशियो पता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कब सेक्रीफाइस आएगा कब गेनिंग आएगा। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, आपको ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को जैसे ही माइनस करोगे तो आपके दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो आंसर प्लस में आएगा या आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। या आंसर प्लस में आएगा, नहीं तो आंसर माइनस में आएगा। अगर जैसे ही प्लस में आता है इसका मतलब क्या है, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो होगा, अगर माइनस में आ जाता है तो बोलेंगे ये कौन सा रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो, है ना। जैसे ही आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करोगे तो दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो आंसर प्लस में आएगा या आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर प्लस में आंसर आता है तो सेक्रीफाइस बोल देना, अगर माइनस में आता है तो कौन सा रेशियो बोलेंगे, गेनिंग रेशियो आ गया, यही कहेंगे ना। अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो, अगर माइनस में आता है तो गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो पहला टॉपिक मेरा सेक्रीफाइस गेनिंग है, तो उसको आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब आराम से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, इजी चैप्टर है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बस शेड्यूल बाय समझना, ये चीज को समझ लो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो पॉजिटिव में आता है आंसर, इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, नेगेटिव में आता है इसका मतलब गेनिंग रेशियो। आप समझना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन में इस टॉपिक में दो प्रकार के आपको रेशियो गिवन होगा, एक दे रखा होगा न्यू रेशियो, एक होगा ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पढ़ोगे ना, अगर शुरू में जो आपको फर्स्ट में दिखेगा, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा ओल्ड रेशियो, याद रखना। जो क्वेश्चन के पहले आएगा, पढ़ते पढ़ते पहले आ जाए, उसको बोलेंगे ओल्ड, और जो बाद वाला होगा, जो बाद में पढ़ते पढ़ते आएंगे, पहले बाद का लाइन में होगा, उसको बोलेंगे ये न्यू रेशियो। वैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि हाँ ये ओल्ड, मतलब ओल्ड नहीं बोलेगा, लेकिन ये बोलेगा कैसे क्या है, ठीक है ना।
तो आओ आपको हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसी का, ठीक है। आइए आपके टीएस अग्रवाल के कोई क्वेश्चन करते हैं। देखिए टीएस अग्रवाल का इलस्ट्रेशन नंबर हम 1 कर रहे हैं। 1 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आपको समझाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म, लिखा है शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 2:1। देखिए अमित सुमित दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। लिखा है इट वॉज डिसाइडेड बाय देम द शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, और बाद में इसने ये डिसाइडेड किया जो अब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। तो मेरे बात में एक बार समझना ध्यान से, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है टीएस अग्रवाल का, समझ ध्यान से। अमित और सुमित जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। 2 क्या था, 1 था, और बाद में इसने डिसाइड किया कि हम इसको इक्वली रखेंगे। समझना ध्यान से। तो शुरू में जो मिला पहले जो रेशियो था उसको कहेंगे ये ओल्ड रेशियो है। तो देखिए ध्यान से, तो ओल्ड रेशियो ऑफ अमित एंड सुमित क्या है, इज इक्वल टू 2:1। ये आपका ओल्ड रेशियो का, अगर शुरू में जो दिखे वो ओल्ड रेशियो। इसने बोला है बाद में इसने डिसाइड किया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। तो बाद में किया तो इसका मतलब क्या है, बाद वाला न्यू रेशियो। तो आपका न्यू रेशियो हो गया ऑफ अमित एंड सुमित इज इक्वल टू इक्वली मतलब 1:1। इक्वली मतलब जितने पार्टनर है उतना 1:1 यानी 1:1। अब भाई साहब आपको करना क्या है, इस फार्मूला पर अप्लाई करना है। क्या करना है, हमें फार्मूला पर अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो आओ इस फार्मूला पे लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपने करना है, कुछ नहीं करना। देखिए हम करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फार्मूला है, ठीक है। बस अभी देखिए कैसे पता लगेगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मैंने करा, आप समझना। अगर बात करें किसका, पहले हम अमित का निकालते हैं। अमित, तो अमित का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3, तो 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1:2 मानी 1/2, ठीक है। अब इसके आपने करना है क्या, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4-3, यानी मेरे पास आ गया 1/6। ये देखिए 1/6 आया है, लेकिन ये प्लस में आया। किस में आया, प्लस में आया। और जब प्लस में आता है तो कौन रेशियो होता है, ये सेक्रीफाइस। ये क्या आया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। जैसे ही प्लस में आया इसका मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस हो गया। अब बात करते हैं किसका, सुमित का। अब देखना सुमित का, तो ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड माइनस न्यू, सुमित का ओल्ड क्या है 1/3 माइनस न्यू क्या है 1/2। एलसीएम ले लो 6 है ना, एलसीएम 6 हो गया, 2 माइनस 3। देखिए माइनस का 1/6 आया। तो अब जैसे बोले जैसे आंसर माइनस में आएगा इसका मतलब क्या होगा, ये गेनिंग हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, गेनिंग हो गया, ठीक है। प्लस में आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आए तो गेनिंग, ठीक है ना। बड़ा इजी है, कोई भी अगर सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा और गेनिंग करे पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने लगाना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए। अगर आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आता है तो गेनिंग रेशियो होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने कर दिया। ओल्ड रेशियो, इसका ओल्ड रेशियो था 2:1 और न्यू था 1:1। तो हमने क्या, ओल्ड में से न्यू को घटा दिया, ये प्लस में आ गया अमित का, तो अमित का सेक्रीफाइस हो गया। और सुमित का क्या है, माइनस में आया, इसलिए क्या हो गया, इसका गेनिंग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। आओ आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करते हैं फर्स्ट, आपके टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, ए बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है। फर्स्ट स्टेप 18, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज 4:3। और फाइंड करना है हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए शुरू वाला जो पहला प्रॉफिट रेशियो था वो इक्वली था, इसका मतलब वो क्या कहेंगे, वो आपका ओल्ड था। क्या था, ओल्ड रेशियो आपका क्या है, ए एंड बी इक्वली यानी 1:1 आपका ओल्ड है। यानी जो पहले आए ओल्ड, बाद में आए वो न्यू। और न्यू की बात करें तो न्यू आपके कौन है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू
3 है, 4:3 है। तो कुछ नहीं करेंगे, सेक्रीफाइस गेनिंग निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम फाइंड करते हैं किसका, ए का। अगर हम ए का निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड में से न्यू को घटा देंगे, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो गेनिंग। तो देखिए ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4/7 है, ठीक है। दोनों को प्लस करके अपन करते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब ये तो आता ही होगा भाई, 2 का टेबल कितना बार होता है 14 आएगा 7 बार। तो 7 को 1 से मल्टीपल करना होता है, ये मैंने ऐसे कर दिया है। 7 का टेबल कितना बार होता है 14 आएगा 2 बार, 2 को इससे मल्टीपल करना होता है, ये याद रखना अपना। तो 7 माइनस 8 14, यानी इसका अब आ गया माइनस में 1/14, यानी माइनस में जैसे आ गया इसका मतलब क्या है, ये आपका गेनिंग हो गया। क्या हो गया, गेनिंग हो गया। अब देखते हैं किसका, ए गेनिंग हो गया आपका। अब बात करते हैं बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 और न्यू रेशियो कितना है बच्चा 3/7। एलसीएम 14 आ गया। 2 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो 7 ही आएगा और 2 6 आएगा। तो यहां पर हमें प्लस का 1/14 आ गया। प्लस का आया जैसे तो क्या बोलेंगे, ये सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेनिंग, ठीक है ना। आइए, तो ये आपका था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं आपका टी अग्रवाल का। हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करवा रहे हैं। देखिए कई बार क्या है क्वेश्चन में आपके, अभी जैसे ओल्ड था फिर न्यू था, तो कई बार क्या है आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन होगा, सेक्रीफाइस रेशियो गिवन दे देगा। तो देखिए सेक्रीफाइस और गेनिंग गिवन होगा, आपको न्यू रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखना है। तो हम पढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3:2। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। और देखना ध्यान से, उसके बाद 4 कंडीशन हमें गिवन है। तो कोई बात नहीं, कंडीशन है तो रहने दो। अभी हम देख लेते हैं सबका ओल्ड रेशियो कितना है ना। ओल्ड रेशियो ऑफ कितने पार्टनर है, XYZ है, तो X, Y एंड Z की बात करते हैं। X, Y एंड Z, इसका ओल्ड रेशियो क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आप देख सकते हैं, इसका दे रखा है ओल्ड रेशियो मेरे पास 5:3:1, 5:3:1। ये आपका क्या है ओल्ड रेशियो गिवन है 2 है। 5:2:3:2, 5:3:2 मुझे क्या गिवन है, इसका ओल्ड रेशियो गिवन। अब एक बात पर समझना, ओल्ड रेशियो मेरे पास क्या है, ओल्ड रेशियो मेरे पास ये है। अब समझना, कंडीशन नंबर 1 कर रहे हैं पहले। कंडीशन नंबर क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ये लिखा हुआ है इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। यदि जेड है वो ले लेता है 1/5 शेयर, किससे ले रहा है ये 2 फ्रॉम एक्स से। 1/5 शेयर अगर हम जेड एक्स से ले लेता है तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, समझना ध्यान से। गिव्स 1/5 टू किसको, जेड को, है ना। एक्स देगा क्या 1/5 किसको, जेड को, तो क्या बनेगा। पहली बात एक्स का हिस्सा कितना है 5/10 है, उसमें से माइनस कर देगा 1/5 इतना दे रहा है किसको, जेड को। तो इसका कितना हो जाएगा 10 और 5 - 2 3 इतना, ठीक है। देने के बाद कितना हो गया इसके पास जो आपके आ गया। अब ये आप कह सकते हैं इसका न्यू हो गया किसका, एक्स का। देखिए बात करें वाई का, तो वाई का कोई काम नहीं हो क्योंकि वाई तो वही है ना। वाई का कुछ नहीं होगा क्योंकि वाई में कोई कंडीशन ही नहीं है, जेड में ही है। तो अब एक्स तो दे दिया जेड को, तो जेड क्या करेगा, उसको प्लस करेगा। क्या करेगा, तो जेड गेट, है ना। कितना गेट किया 1/5 किया है ना, तो कितना देखिए जेड का पहले रेशियो कितना था 2/10 प्लस कर लेगा 1/5, ठीक है। तो आएगा एलसीएम 10 और 2
प्लस में 2 यानी ये आया उसका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये अब उसका टोटल ये हो गया, जेड का टोटल ये हो गया और एक्स का अब ये बचा। अब बात करते हैं न्यू रेशियो को बात करते हैं। अब जब न्यू रेशियो की बात करें तो अब किसका किसका, एक्स वाई एंड जेड का, है ना। अब एक्स का कितना, मतलब कि काटने के बाद जेड का कितना एक्स का कितना बच गया था 3/10 और जेड का तो एक्स का तो कोई, वाई का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वाई का कोई चेंज नहीं हुआ है तो इतना ही रहेगा। जेड का कितना हो गया 4/10, तो 10 खत्म, तो रेशियो होगा 3:4। ये आपका क्या निकल गया 3:3:4 आपके न्यू रेशियो निकल के आ गया। तो 3:3:4 आपके क्या निकल के आ गया न्यू रेशियो। अब हमें यहां पे बताना है सेक्रीफाइस भी रेशियो और गेनिंग, तो सिंपल वाली बात। अब सोचो जेड इतना पाया तो जेड के लिए ये क्या हो गया गेनिंग हो गया, ठीक है। इतना जेड जो है पा लिया तो जेड के लिए गेनिंग हो गया, और इतना जो है कि एक्स ने उसको दिया है, एक्स ने उतना उसको दिया है, ये दिया है, तो ये आपका हो गया सेक्रीफाइस, क्योंकि इसने इतना दिया है ना उसको, तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइस। चलिए ठीक है, तो इसका फर्स्ट कंडीशन हमने करा है और इसका और भी कंडीशन है। आप क्या करना, आराम से उसको कंडीशन को बना लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी 12th क्लास वाले बच्चे हैं वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।